माँ, कैसे पता चले कि हमारी कोई नेकी कबूल हो गई है? जब वो लोग दर्द देने लगे जिनको हम अपना हमदर्द समझते हैं, तो फिर समझो हमारी कोई नेकी कबूल हो गई है। जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें राह में खड़ी दीवारें नहीं होती, बल्कि वो आवाजें होती हैं जो आपका अपनी जात पर भरोसा और खुद एतमादी कायम नहीं होने देती। तुम जिसे अज़ाब खुदा, आफत और आजमाइश कहते हो, मुहज़्ज़ब कौमें उसे मिसमैनेजमेंट कहती हैं। अच्छा तरीका है अपनी कोताहियों, नाकामियों और करप्शन और जराइम की तरफ से तवज्जो हटाने का, मगर ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है। उसे कहना मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने से, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने से, यहां कानून, काजी और अदालत कुछ नहीं कहते मगर यह कत्ल होता है। परदेश की एक बुरी बात बताता हूं और एक अच्छी। परदेश की बुरी बात यह है कि यह हमें अपनों से दूर कर देता है, और परदेश की अच्छी बात यह है कि यह हमें अपनों के करीब कर देता है। कौन कितना दूर है, इसका फैसला सरहदें, फासले और समंदर नहीं करते। कुछ लोग दूर रहकर भी पास होते हैं क्योंकि उनमें एहसास होता है, और कुछ लोग पास रहकर भी दूर होते हैं क्योंकि उनमें एहसास नहीं होता। एहसास बहुत कीमती चीज है, इसे कभी खो मत देना। जहां से सोच की तन्हाई शुरू होती है, वहां से दर्द की गहराई शुरू होती है। जहां से जिंदगी की कहानी खत्म होती है, वहां से रूह के रास्ते का तायुन होता है। जब बाहर के फैसले करने के लिए घर के बंदों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई है। और जब घर के फैसले करने के लिए बाहर के बंदों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो खानदान बर्बाद हो चुका है। बुरे वक्त में साथ देने वाला दोस्त अगर आपको आपके अच्छे वक्त में साथ खड़ा नजर ना आए तो जरा रुकिए और सोचिए, अच्छे से सोचिए, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे वक्त की खुशी ने आपसे अच्छे लोगों की पहचान छीन ली हो? अगर ऐसा लगे तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले बुरे वक्त में साथ देने वाले अपने उस अच्छे दोस्त के पास जाओ, वरना आपके अच्छे वक्त को अच्छे दोस्त के बगैर बुरा बनने में देर नहीं लगेगी।